आज सुबह का सबसे बड़ा सवाल, आखिर ऐसा क्या हुआ कि सोना अचानक धड़ाम हो गया, चांदी की चमक फीकी पड़ गई और जिस बाजार में कल तक तेजी की उम्मीद थी, वहीं आज गिरावट ने सबको चौंका दिया। क्या यह सिर्फ एक सामान्य गिरावट है या आने वाले समय में बड़ा खेल होने वाला है? क्या यह खरीदने का मौका है या अभी और गिरावट बाकी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आपने सही समय पहचान लिया है या अभी भी इंतजार करना चाहिए? अगर आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि आज जो जानकारी आप सुनेंगे वही तय करेगी कि आप फायदे में रहेंगे या नुकसान में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सरकारी फायदे में, जहां आपको सिर्फ भाव नहीं बल्कि भाव के पीछे की पूरी सच्चाई बताई जाती है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन को ऑन नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि यहां आपको रोजाना सबसे पहले और सबसे सटीक सोने और चांदी के ताजा अपडेट मिलते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए सीधे चलते हैं आज के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की तरफ, यानी चांदी के ताजा रेट और उसके पीछे की पूरी कहानी। आज 1 ग्राम चांदी का भाव 243 रुपए। आज 10 ग्राम चांदी का भाव 2430 रुपए। आज 100 ग्राम चांदी का भाव 24,300 रुपए। आज 1 किलोग्राम चांदी का भाव 2,43,000 रुपए। आज बाजार खुलते ही चांदी में लगभग 6,000 रुपए प्रति किलो की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है, और यही वो पॉइंट है जिसने पूरे बाजार को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि चांदी जो कुछ समय पहले अपने ऑल टाइम हाई के करीब थी, अब लगातार नीचे आ रही है। अब यहां सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर ये गिरावट क्यों आई। इसका जवाब सीधे सीधे 3 बड़े फैक्टर्स में छिपा हुआ है: डॉलर की मजबूती, कच्चे तेल की कीमत और अमेरिका ईरान के बीच बढ़ता तनाव। सबसे पहले बात करते हैं कच्चे तेल की। इस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल $107 प्रति बैरल के पार जा चुका है। जब तेल महंगा होता है तो पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ती है, और जब महंगाई बढ़ती है तो केंद्रीय बैंक ब्याज दरें बढ़ाने की दिशा में जाते हैं। जैसे ही ब्याज दरें बढ़ती हैं, निवेशक सोने और चांदी से पैसा निकालकर बॉन्ड और डॉलर में लगाने लगते हैं। यही वजह है कि चांदी पर दबाव आया। अब दूसरा बड़ा कारण है डॉलर इंडेक्स। डॉलर इस समय मजबूत हो रहा है। जब डॉलर मजबूत होता है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना और चांदी महंगे हो जाते हैं, जिससे उनकी मांग घटती है और कीमतों में गिरावट आती है। यही कारण है कि इस बार गिरावट देखने को मिली, जबकि आमतौर पर तनाव के समय कीमतें बढ़ती हैं। अब तीसरा और सबसे अहम कारण, अमेरिका और ईरान के बीच तनाव। आप सोच रहे होंगे कि जब तनाव बढ़ता है तो सोना और चांदी बढ़ते हैं, फिर गिरावट क्यों आई? यहां असली खेल समझना जरूरी है। जब तनाव की खबर आती है तो शुरुआत में बड़े निवेशक अपने दूसरे नुकसान की भरपाई के लिए सोना और चांदी बेचते हैं, जिससे कीमतें गिरती हैं। लेकिन बाद में वही निवेशक सुरक्षा के लिए वापस खरीदारी करते हैं, जिससे तेजी आती है। यानी अभी जो गिरावट दिख रही है वो स्थायी नहीं भी हो सकती। अब अगर पिछले आंकड़ों पर नजर डालें तो 29 जनवरी 2026 को चांदी ने रिकॉर्ड बनाते हुए लगभग 4,20,000 रुपए प्रति किलो का स्तर छू लिया था, और आज वही चांदी करीब 2 लाख रुपए तक सस्ती हो चुकी है। यह अपने आप में बहुत बड़ा करेक्शन है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि चांदी कमजोर हो गई है, बल्कि कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह अगली बड़ी तेजी से पहले का कंसोलिडेशन फेज है। क्योंकि चांदी सिर्फ एक कीमती धातु नहीं है, बल्कि एक इंडस्ट्रियल मेटल भी है। सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक वाहन और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में इसकी मांग लगातार बढ़ रही है। यही वजह है कि लॉन्ग टर्म में चांदी के लिए आउटलुक अभी भी मजबूत माना जा रहा है। अब यहां एक और महत्वपूर्ण पॉइंट समझिए। इस समय बाजार पूरी तरह न्यूज बेस्ड हो चुका है, यानी कोई भी छोटी बड़ी खबर सीधे कीमतों को ऊपर या नीचे कर सकती है। अमेरिका ईरान की बातचीत में एक बयान आता है और बाजार तुरंत रिएक्ट करता है। फेडरल रिजर्व की मीटिंग का एक संकेत आता है और पूरा ट्रेंड बदल जाता है। इसलिए अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है, और अगर आप निवेशक हैं तो गिरावट में धीरे धीरे खरीदारी एक बेहतर रणनीति हो सकती है। अब बात करते हैं इस हफ्ते की। इस हफ्ते बाजार की नजर कई बड़े फैक्टर्स पर रहने वाली है। फेडरल रिजर्व की मीटिंग, डॉलर इंडेक्स, कच्चे तेल की कीमत और अमेरिका ईरान के बीच बातचीत, इन सभी चीजों का सीधा असर सोने और चांदी की कीमतों पर पड़ेगा। इसके अलावा अमेरिका से आने वाले डेटा जैसे हाउसिंग डेटा, महंगाई के आंकड़े और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस भी बाजार की दिशा तय करेंगे। यानी साफ शब्दों में कहें तो आने वाले कुछ दिन बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अब एक और बड़ा असर देखने को मिल रहा है शादी के सीजन पर। इस समय देश में शादी का सीजन शुरू हो चुका है और करीब 20,000 शादियां होने वाली हैं। लेकिन बढ़ती कीमतों ने बजट बिगाड़ दिया है। एक मध्यम वर्गीय परिवार की शादी में अब 5 से 6 लाख रुपए तक का अतिरिक्त खर्च बढ़ गया है। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा गहनों का होता है।
यानी जहां एक तरफ गिरावट से खरीदारी का मौका बन रहा है, वहीं दूसरी तरफ पहले से बढ़े हुए रेट्स ने बजट को प्रभावित किया है। अब अगर कुल मिलाकर निष्कर्ष निकालें तो इस समय चांदी में जो गिरावट आई है वो घबराने वाली नहीं बल्कि समझने वाली है। ये गिरावट कई बड़े फैक्टर्स का रिजल्ट है और आगे की दिशा पूरी तरह इन फैक्टर्स पर निर्भर करेगी। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं 18 कैरेट सोने के ताजा रेट। लेकिन उससे पहले यह समझना जरूरी है कि सोने की चाल चांदी से थोड़ी अलग होती है, क्योंकि सोना पूरी तरह से एक सेफ हेवन एसेट है। सबसे पहले जानते हैं आज 18 कैरेट सोने के ताजा रेट। आज 1 ग्राम 18 कैरेट सोना 12,270 रुपए। आज 10 ग्राम 18 कैरेट सोना 1,22,700 रुपए। आज 100 ग्राम 18 कैरेट सोना 12,27,000 रुपए। आज 18 कैरेट सोने की कीमतों में लगभग 300 रुपए प्रति 10 ग्राम की तेजी दर्ज की गई है। यानी जहां चांदी में गिरावट आई, वहीं सोना हल्की मजबूती दिखा रहा है। और यही सबसे बड़ा संकेत है कि बाजार पूरी तरह एक दिशा में नहीं चल रहा, बल्कि अलग अलग फैक्टर्स के हिसाब से प्रतिक्रिया दे रहा है। अब समझिए कि आखिर सोने पर दबाव क्यों बना हुआ है। सबसे पहला कारण वही है डॉलर की मजबूती। जब डॉलर मजबूत होता है तो सोना निवेशकों के लिए कम आकर्षक हो जाता है। दूसरा कारण है अमेरिकी बॉन्ड यील्ड। इस समय अमेरिकी 10 वर्षीय बॉन्ड यील्ड करीब 4.32% के आसपास पहुंच चुकी है। जब बॉन्ड यील्ड बढ़ती है तो निवेशक सुरक्षित और निश्चित रिटर्न की तरफ जाते हैं, जिससे सोने में निवेश घटता है। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। अगर सब कुछ सोने के खिलाफ जा रहा है तो सोना पूरी तरह गिर क्यों नहीं रहा? इसका जवाब है वैश्विक अनिश्चितता और केंद्रीय बैंकों की खरीदारी। दुनिया के कई बड़े देश लगातार सोना खरीद रहे हैं क्योंकि वो अपनी रिजर्व को मजबूत करना चाहते हैं। यही वजह है कि हर गिरावट पर सोने में खरीदारी आ जाती है और बड़ी गिरावट रुक जाती है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं 22 कैरेट सोने के ताजा भाव। आज 1 ग्राम 22 कैरेट सोना 14,790 रुपए। आज 10 ग्राम 22 कैरेट सोना 1,47,900 रुपए। आज 100 ग्राम 22 कैरेट सोना 14,79,000 रुपए। आज 22 कैरेट सोने की कीमतों में भी हल्की तेजी देखने को मिली है। और यही वो पॉइंट है जो ये दिखाता है कि बाजार पूरी तरह से गिरावट के मूड में नहीं है। अब यहां सबसे बड़ा सवाल, आगे क्या होगा? क्या सोना और सस्ता होगा या फिर यहां से तेजी शुरू होगी? अगर हम एक्सपर्ट्स की राय देखें तो साफ संकेत मिलते हैं कि आने वाले दिनों में बाजार में उतार चढ़ाव बना रहेगा। जब तक अमेरिका ईरान के बीच स्थिति साफ नहीं होती, कच्चे तेल की कीमत स्थिर नहीं होती और फेडरल रिजर्व की पॉलिसी स्पष्ट नहीं होती, तब तक बाजार इसी तरह ऊपर नीचे होता रहेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म की बात करें तो सोना अभी भी मजबूत दिखाई दे रहा है, क्योंकि 4 बड़े कारण इसके पक्ष में हैं: वैश्विक तनाव, महंगाई की चिंता, केंद्रीय बैंकों की खरीदारी और निवेशकों का भरोसा। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज के 24 कैरेट सोने के ताजा भाव। उससे पहले एक जरूरी बात, जब भी आप सोना या चांदी खरीदने जाएं तो हमेशा हॉलमार्क जरूर जांचें। और ये भी ध्यान रखें कि आपको जो रेट बताया जा रहा है वो होलसेल रेट होता है। उस पर 3% जीएसटी और मेकिंग चार्ज अलग से लगते हैं, यानी असली कीमत इससे ज्यादा होती है। अब जान लेते हैं 24 कैरेट सोने के ताजा रेट। आज 1 ग्राम 24 कैरेट सोना 15,150 रुपए। आज 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1,51,500 रुपए। आज 100 ग्राम 24 कैरेट सोना 15,15,000 रुपए। आज 24 कैरेट सोने की कीमतों में भी हल्की तेजी देखने को मिली है। यानी कुल मिलाकर सोना इस समय कंसोलिडेशन फेज में है, जहां कभी हल्की गिरावट और कभी हल्की तेजी देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की। क्या आपको अभी खरीदना चाहिए? अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो यह समय थोड़ा जोखिम भरा है, क्योंकि बाजार बहुत तेजी से दिशा बदल रहा है। लेकिन अगर आप निवेशक हैं तो गिरावट में धीरे धीरे खरीदारी करना एक समझदारी भरा कदम हो सकता है। एक और बात समझिए, सोना सिर्फ एक धातु नहीं है, ये आर्थिक सुरक्षा का एक मजबूत आधार है। जब भी दुनिया में अनिश्चितता बढ़ती है, सोना ही वो संपत्ति होती है जिस पर लोग सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। अब अगर पूरे बाजार का निष्कर्ष निकालें तो स्थिति कुछ इस तरह है। चांदी में गिरावट आई है, लेकिन लॉन्ग टर्म में संभावनाएं मजबूत है। सोना हल्की मजबूती दिखा रहा है और बड़े स्तर पर सपोर्ट बना हुआ है। बाजार न्यूज बेस्ड है और हर खबर पर तेजी से प्रतिक्रिया दे रहा है। आने वाले दिनों में अगर कच्चे तेल की कीमत और बढ़ती है, डॉलर मजबूत रहता है और तनाव कम होता है, तो सोने में थोड़ी और गिरावट आ सकती है। लेकिन अगर तनाव बढ़ता है या फेड नरम रुख अपनाता है तो सोना और चांदी दोनों में तेजी आ सकती है। इसलिए सबसे सही रणनीति यही है कि जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला ना लें।
बाजार को समझें, छोटे छोटे हिस्सों में निवेश करें और रिस्क को मैनेज करके चलें। और अंत में बस इतना याद रखिए, बाजार में मौका जितना बड़ा होता है, रिस्क भी उतना ही बड़ा होता है। इसलिए समझदारी से कदम उठाइए।